नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। सरकार को विपक्ष ने आज फिर से महंगाई के मुद्दे पर घेरा और बंगाल में हिंसा का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सांसद रूपा गांगुली भावुक हो गई। इसके अलावा आज लोकसभा ने वित्त विधेयक को मंजूरी भी प्रदान कर दी। आइए डालते हैं एक नजर दोनों सदनों की आज की कार्यवाही से जुड़ी बड़ी बातों पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में बताया कि गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों यानी एनटीपीसी सहित रेलवे में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के पश्चात रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा परिणाम नहीं रोका गया है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा, गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा आयोजित करने के पश्चात रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा परिणाम रोका नहीं गया है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार व उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एनटीपीसी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के विरोध में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। इसके अलावा लोकसभा ने वित्त विधेयक 2022 को आज मंजूरी दे दी। इससे पहले वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, महंगाई, अर्थव्यवस्था और गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ने को लेकर लोकसभा में सरकार को घेरा और माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी में राज्यों की जरूरतों का ध्यान रखने एवं क्रिप्टो करेंसी पर रुख स्पष्ट करने की मांग की। वहीं भाजपा ने कहा कि सरकार ने बजट में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ रोजगार और उद्योग पर खासा ध्यान दिया है और इसमें देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका पेश किया गया है। इसके अलावा सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश के रक्षा बजट में कोई कमी नहीं है और 10 साल के अंदर रक्षा बजट में खर्च 76% बढ़ गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि रक्षा का बजट कम है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय का ही है। भट्ट ने कहा कि यह 2013-14 के बजट से करीब दोगुना होकर लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा सरकार ने संसद में कहा कि भारतीय रेल की नई ट्रेन तेजस में संसद सदस्यों की यात्रा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है और इस संबंध में बाद में विचार किया जाएगा। रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी प्रदान की। इसके अलावा सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल इस साल के अंत तक 4G सेवा शुरू कर देगा और इसके साथ ही दूरसंचार कंपनी की सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों को मिले विवेकाधीन कोटे को समाप्त करने की मांग उठाई। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए मोदी ने कहा कि इस कोटे ने सांसदों का जीना हराम कर दिया है क्योंकि कोटा सिर्फ 10 छात्रों के दाखिले का होता है और सैकड़ों की संख्या में लोग इसके लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए प्रत्येक सांसदों को 10 विवेकाधीन कोटा है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का 17 का कोटा है। उन्होंने कहा, मैं शिक्षा मंत्री से इसे समाप्त करने की मांग करता हूं। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था से जुड़ा कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए मतदान के प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाने की योजना भी नहीं है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में कहा कि यात्रियों को रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है, इसलिए सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाना फिलहाल वांछनीय नहीं है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सदन को प्रदान की। इसके अलावा सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा हिरासत में लेने के विषय को पड़ोसी देश के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाती रही है तथा इस विषय पर आज शुक्रवार को दोनों देशों के संयुक्त कार्य समूह की बैठक हो रही है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पिछले दिनों हुई कथित हिंसा के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 11:54 पर 12:10 तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा की रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाया और भावुक होते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पॉलिटिकल मर्डर इसको लेकर आग से झुला के खत्म कर दिया है सर। पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट आया 2 दिन पहले, उसके बाद आया कि पहले उनको हाथ पैर तोड़ा, उसके बाद एक बंद कमरे में घुसा कर मार के जला दिया। सर पहला एक
एक काउंसिलर को मारा, एक उप प्रधान को मारा, उसका नाम है बादू शेख। बादू शेख को मारने के बाद मास किलिंग हुआ और बादू शेख को किसने मारा किसी को पता नहीं। वहाँ एक एक करके लोग भाग रहे हैं सर, वहाँ जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहाँ पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर। हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए, हमें जीने का हक है। कोई अपराध नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल में जन्म लिए हैं, ये अपराध नहीं हो सकता सर, ये अपराध नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, ये दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, यहाँ जन्म लेना अपराध नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।